जवानी हमर रतिया, राजा बिगाड़ ले लमतिया, भोर से दुखता करी हैया ए बालम, भोर से दुखता करी हैया ए बालम, लइहा बंगलिया से दवैया ए बालम। मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि देखते हैं छोटे मोटे कलाकार का अगर गाना बजे या नहीं बजे वो उठा के गा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। वादे के हिसाब से हम आज फिर आ गए हैं नेशन भारत के उसी प्रोग्राम कलाकार का अड्डा में। और आज हमारे साथ बिहार की जो कलाकार हैं पूजा माही, बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, गाना भी गाती हैं और इनके बहुत से एल्बम ऐसे हैं जो कि मिलियंस में गए, 10 मिलियन से लेके 4-4 मिलियंस तक इनके एल्बम जो हैं वो व्यू में गए हैं। बात करते हैं कहाँ से उठी, मध्यम वर्ग परिवार से आती हैं पूजा जी। पहले तो आपका नेशन भारत के स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते आपको और सारे दर्शकों लोगों को भी। पटना की रहने वाली हैं जी। संगीत बैकग्राउंड रहा परिवार का कहीं? ऐसे तो मतलब हम लोग स्कूल में गाते वाते हैं और क्या है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो भैया लोग सीखते थे तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत था। मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड रहा संगीत का। हाँ। तो संगीत आपने कहाँ से सीखा? कोई गुरु थे कुछ ऐसा? जी, यहीं पे कंकड़बाग में मेरे एक सर हैं जो कि हम लोगों को डांस क्लास भी कराते थे, कथक डांस, और हम लोग सीखते भी थे। यानी कि अब डांस भी आपने सीखा है? जी। ठीक है। तो मतलब एल्बम में जो आप वो डांस वगैरह होता है खुद करती हैं या कोई? नहीं, जो अगर अच्छा हुआ तो खुद भी कर लेते हैं और अगर हमको लगा कि नहीं हमको नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करते हैं। नहीं करती हैं। आपकी आपका एक मैंने गाना हिट हुआ था, एक एल्बम हिट हुआ था वो बाबू साहेब से। वो क्या था उस गाने में? सुनाएंगी, गुनगुनाएंगी जरा? झूठो के मुझे अब फेरे लताओ, अपना के बने असली, तू तो यादव जी हवा नकली, यही से बाबू साहेब से फसनी। ये था। एक बात बताइए, भोजपुरी गानों में बड़ी फूहड़पन आ रहा है और आपके गानों के जो शब्द हैं ये भी फूहड़ है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि आप गाना गाती हैं, ये फूहड़न, बाबू साहेब से पटनी और ये सब जो है फंसनी, ये सब जब लोग अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं इस गानों को? क्या कहना है आपका इसमें? जैसे कि क्या था कि जब स्टार्टिंग में नए नए थे और इतना समझ नहीं था तो इसके लिए समझ नहीं आया तो ये गाना हम गा लिए, बट जब पता चला तो हम फिर रोके, हम बोले कि नहीं हमको ऐसा गाना अब नहीं गाना है, हमको साफ सुथरा गाना गाना है। तो अपना साफ सुथरा ही गाना एक सुना दीजिए जरा सा। कौन सा है? साफ सुथरा। बाजे बैंड बाजा डीजे देखा ना खूब हो, बाजे बैंड बाजा डीजे देखा ना खूब हो, देवरू के परिछावन में नाचब कूद कूद हो, देवरू के परिछावन में नाचब कूद कूद हो। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब पूजा माही को ये समझ में आया कि जब उनकी उम्र थोड़ी कम थी कि भाई ये फूहड़ गाने हैं और जब ये समझी कि नहीं ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए, तो वो अपने ऐसे गानों से अपने ट्रैक को बदलकर सैड सॉन्ग और शादी के गानों की तरफ वो बढ़ी, जिसका नमूना आपने सुना अभी अभी। पूजा जी, एक आपका और गाना आया था बड़ा, वो यादव जी को सैया बना लूंगी, ये क्या मसला था? ये था क्योंकि जब क्या उस समय यादव जी का वर्चस्व ज्यादा कुछ चल रहा था या कुछ, क्या ऐसा क्या था? जैसे कि ये हमको तो पता नहीं था, अभी नया नया मेरा एल्बम था बाबू साहेब से पटनी, तो जिसके वजह से कुछ ज्यादा ही मतलब लोग मतलब कॉल वॉल करने लगे, तो जो कंपनी वाले सर थे वो बोले कि यादव पे भी गाना गा लो, और वो भी चल रहा था बहुत ज्यादा मार्केट में, तो फिर ये गाना लिखाया और फिर ये गाना हुआ। क्या था वो गाने के बोल? क्या थे, कुछ सुनाएंगे? जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ पगली के भेष में, जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ पगली के भेष में, फिर बाल बिखरा के तब काजल लगा के अपने भैया को बता दीजिए,
तो लड़का गाता है, अरे यादव जी को सहिया बना लीजिए, सटजवे पे काम चला लीजिए। चलिए, तो मतलब ये जो फूहड़ गाने हैं, जब आपको समझ में आया तो आपने इसको गाना बंद कर दिया, लेकिन आज जो फूहड़ गाने चल रहे हैं, जो कलाकार गा रहे हैं, और ऐसे गाने जिसे आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकती, उन कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आपने अपने आप को संभाल लिया कि नहीं, आपकी सोच बदल गई कि नहीं अब नहीं गाने हैं, तो उन कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि तो सबसे पहले तो मतलब मेरे घर में भी लोग बोले कि ये सब गाने से कोई फायदा है नहीं, आगे बढ़ोगी नहीं बेटा, ये सब काम छोड़ दो। तो फिर कुछ दिन तक घर में छोड़ के बैठे भी हम, पर क्या है कि मतलब लगा कि नहीं यार, अच्छा भी हम लोग कर सकते हैं, अगर बुरा कर सकते हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं। और अपने जितने भी लोग हैं तो हम यही कहेंगे कि लोग जो गंदा गाते हैं, गंदा ना गा के अच्छा गाएं और अच्छे से काम करें, ताकि भोजपुरी में लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये गंदा है, अगल बगल के लोग बोलते हैं ना कि अरे यार गंदगी है, नहीं काम करना चाहिए। तो हमको नहीं लगता है कि ये गंदगी है, इसको साफ सुथरा से भी हम लोग कर सकते हैं। और यही सोच के कारण आज हम आए हैं और साफ सुथरा काम करें। और हम ये चाहते हैं कि लोग भी, जितने भी लोग यहाँ पे गाते हैं, वो लोग भी साफ सुथरा काम करें, ताकि अगले लोगों को भी मतलब साफ सुथरा काम करने का मौका मिले। तो आपने सुना पूजा माही का एक संदेश कि जो लोग भोजपुरी में फूहड़पन परोस रहे हैं, उनको भोजपुरी बड़ी अच्छी भाषा है, बड़ी मीठी है, संबंधों को जोड़ती है, और इसे हम ही सम्मान नहीं कर रहे हैं इस फूहड़पन के चलते। और आप ये समझ भी सकते हैं कि जब हम बिहार से कहीं बाहर जाते हैं तो हम भोजपुरी बोलने में भी शर्माते हैं, जबकि भोजपुरी हमारी जो है वो सबसे प्रसिद्ध भाषा है, सबसे अच्छी और मीठी भाषा है। लेकिन इसे कुछ लोगों ने, कुछ कलाकारों ने अपने शब्दों के माध्यम से गंदा किया है। लेकिन भोजपुरी की आज भी मिठास जारी है और पूजा जैसे लोग उसको परोस रहे हैं। पूजा जी, आप जिस समय गाना शुरू की, कंटिन्यूअस आपके गाने के जो एल्बम थे उसके मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। उसी बीच में आपका एक और गाना आया था, बंगलिया से दवाई मंगा लो, तो वो क्या था? वो भी था बहुत ही ऐसे अच्छा बंगाली जादू टोना ये सब क्या उस तरीके का कुछ गाना था ना? क्या था वो गाना? कुछ था, उस टाइप से गाने नहीं था, ऐसे था क्या होता है, जरूर। देखी जवानी हमर रतिया, राजा बिगाड़ ले लमतिया, भोर से दुखाता करी हैया ए बालम, भोर से दुखाता करी हैया ए बालम, लइहा बंगलिया से दवैया ए बालम, लइहा बंगलिया से दवैया ए बालम। ये था। आगे कौन सा एल्बम आपका आ रहा है कुछ? अभी तो मेरा अभी आने वाला है लगन का, और होली का आने वाला है। तो होली का वो गुनगुना दीजिएगा जरा 2 लाइन। होली आने वाली भी है और लगन भी अब आने वाला ही, शुरू ही हो गया है। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे हमारे में चोरी भी बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम उस गाने को अगर हम सुनाए तो क्या है ना कि अगला आदमी उसको उठा के गा लेते हैं। और मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि देखते हैं छोटे मोटे कलाकार का अगर गाना बजे या नहीं बजे वो उठा के गा लेते हैं। तो हम नहीं चाहते। चलिए, पूजा माही के साथ परेशानी ये है कि यदि ये उन लगन और होली वाले गानों को गुनगुना देंगी तो जो इनसे ऊपर दर्जे के कलाकार हैं, आज खुलकर इन्होंने कह दिया कि जो ऊपर दर्जे के कलाकार हैं वो इन छोटे कलाकार के गानों को चुराकर गा के मशहूर हो जाते हैं। भोजपुरी गानों की ये भी एक बड़ी समस्या है जो देखने को मिल रही है। पूजा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्टेज प्रोग्राम भी देती हैं? बहुत कम देते हैं स्टेज प्रोग्राम, बड़ा सिर्फ एल्बम में ज्यादा काम करती हैं। स्टेज प्रोग्राम में कितना आपको माने ये मिलता है, मतलब प्रेफरेंस मिलता है? लोग चाहते हैं कि नहीं पूजा गाने आए हमारे स्टेज प्रोग्राम में, अच्छा गाती है। अभी तक तो हमको जहाँ तक कि लगता है 2 ऐसे स्टेज शो किए हैं जिसमें हमको खुद भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ किए थे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से हम स्टेज शो नहीं करते हैं क्योंकि घर से अलाउ नहीं है कि तुम स्टेज शो करो। तो चलिए, पारिवारिक बंदिशें भी हैं कि स्टेज शो करना अलाउ नहीं है, यानी कि अपने मध्यम वर्ग परिवार में जो होता है कि लड़कियां जो करना है अपने शहर में ही कर लें, शहर से बाहर जो है वो स्टेज शो करना नहीं चाहें। पूजा जी के साथ भी वही समस्या है। लेकिन पूजा जी, एक बात जरूर है, क्या कभी फिल्मों में मौका मिला या फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में गाने का मौका मिला तो तब तो घर से बाहर जाना पड़ेगा? लेकिन नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये मतलब अपने शौक के लिए करते हैं। तो मेरा ख्वाहिश नहीं है कि हाँ हम फिल्म में काम करें या फिर फिल्म में गाएं। तो इतने मिलियन जो व्यूअर होते हैं आपके, पैसा तो मिलता होगा इससे?
पैसा मिलता है लेकिन फिर भी नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी नहीं जाना चाहते। चलिए, एम्बिशन उनका वो नहीं है कि हम फिल्मों की दुनिया में जाकर बहुत नाम कमा लें। बिहार की बेटी हैं, बिहार तक ही रहना चाहती हैं और इस मनोरंजन को अपने शौक से लोगों के सामने परोसती हैं, लोगों के सामने गाना गाकर सुनाती हैं और अपने एल्बम के माध्यम से सुनाती हैं। स्टेज शो भी बहुत कम करती हैं। पूजा जी, आप नेशन भारत के स्टूडियो में आई, अपने बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे अगले दिन किसी नए कलाकार के साथ नेशन भारत के इस खास प्रोग्राम कलाकार के अड्डे में। तब तक मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत और नेशन भारत देखते रहिए। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।